नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRD IAS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 14 जून और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि ये जो हमारा करंट अफेयर्स होता है ये आपका यूपी PCS, साथ ही साथ में यूपी PCS RO और अन्य सभी जो भी राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा होती है उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ में अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम्स के लिए भी करंट अफेयर्स आपका रिलेवेंट रहता है। तो आइए बिना देरी के हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो सबसे पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी चर्चा में रहा है। कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है GMAX 24 यानी कि GMAX 2024। दरअसल संयुक्त सैन्य अभ्यास GMAX किन दो देशों के मध्य में अभी संपन्न हुआ है? तो ये दरअसल भारत और जापान के मध्य में, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि GMAX 24 का संबंध जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के मध्य में हुआ, तो भारत और जापान के मध्य में हुआ, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत की बात करते हैं कि दरअसल GMAX 24 की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 2012 में, यानी कि इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। संस्करण इस बार का कौन सा है? तो संस्करण इस बार का है 8वां संस्करण है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखनी है। अब जापान की अगर बात आती है तो दरअसल जापान के बारे में एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आपके जो है GS में पूछा जाता है प्रश्न वहाँ से, कि बताइए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो आपको तुरंत जो है उत्तर देना है बिना देरी किए हुए कि दरअसल ये जापान से लिया गया, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में जापान द्वारा लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉइंट है G7 सम्मेलन अभी हाल ही में चर्चा में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दरअसल G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है कि जो भी ग्रुप्स होते हैं उनमें कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं उन देशों के नाम पूछ लेता है। तो G7 में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? 7 कंट्रीज़ हैं। पहला कनाडा, फिर उसके बाद क्या है हमारा, कनाडा के बाद हमारा फ्रांस, फिर जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान और अमेरिका। ये G7 क्या है? कंट्रीज़ हैं। ये आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में पूछ लेता है। अब बात करते हैं कि G7 सम्मेलन जो अभी होने वाला है, जिसमें अभी माननीय मोदी जी जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे, तो ये दरअसल क्या कहते हैं सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है, यानी कि G7 समिट कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये इटली में हो रहा है। कब से कब तक हो रहा है? तो दरअसल ये 13 से लेकर के 15 जून के मध्य में ये जो है समिट यानी कि G7 समिट हो रही है, ठीक है। तो आपको इसको रेडी कर लेना। प्लस इसमें मुख्य परीक्षा की अगर से हम लोग बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दरअसल G7 जो समूह है, G7 समिट जो होती है इसका क्या कुशलान होता है जो है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, और भारत की क्या इसमें योगदान इसमें हो सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि दरअसल ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है ये किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आपका विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी किया गया है। अब बात करते हैं कि दरअसल इस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है दरअसल 129 यानी कि 129 कितने देशों में? तो ये टोटल 146 देशों में इसकी रैंकिंग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि शीर्ष 3 देश यानी कि टॉप मोस्ट कंट्रीज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन कौन सी हैं? तो वह है पहली आपकी आइसलैंड, दूसरी फिनलैंड और तीसरा नॉर्वे। और अंतिम पायदान पर अगर हम बात करते हैं तो दरअसल अंतिम पायदान पर है आपका सूडान और नेपाल है आपका 117 रैंक पर। यह भी आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका है 122 और भूटान है 124 और पाकिस्तान है आपका 145। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरुणाचल के CM अभी हाल ही में कौन से नियुक्त हुए हैं? तो अरुणाचल के CM अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं आपके पेमा खांडू जी, ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करते हैं तो KT पटनायक जो दरअसल वहाँ पर क्या हैं, राज्यपाल हैं। और इसमें एक प्रश्न मुख्यमंत्री से रिलेटेड एक और बनता है कि दरअसल जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वह राज्यपाल किस आर्टिकल के थ्रू करते हैं? तो CM की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 164 के अंतर्गत की जाती है। ये प्रश्न भी आपके GS में कई बार पूछा है, आगे भी संभावना बनी रहेगी इसकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सोलोस जो है चिल्मा का निधन हो गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दरअसल सोलोस जो चिल्मा हैं वो कौन थे? तो सोलोस चिल्मा दरअसल मलावी एक देश है और सोलोस चिल्मा मलावी देश के क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, यानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मलावी की अगर बात हो रही है तो मलावी दरअसल लाजरस चकबेरा वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और राजधानी की अगर बात करें मलावी के तो लिगो गवा इसकी राजधानी है।
अब हुआ क्या है कि दरअसल ये जो सालोस चिलिमा जी हैं, इनका जो निधन हुआ है, तो इनका जो प्लेन था वो दरअसल क्या हुआ, क्रैश हो गया। और क्रैश होने के साथ साथ में इस प्लेन दुर्घटना में इनकी पत्नी यानी कि सालोस चिलिमा जी की पत्नी के साथ साथ में 9 और अन्य लोग जो है इसमें क्या हुए, एक्सपायर कर गए हैं। तो बड़ी दुखद घटना है, इसके लिए भारत ने शोक संवेदना व्यक्त की है। तो ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स अभी हाल ही में चर्चा में है, तो चर्चा में तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स क्या है। तो दरअसल ब्रिक्स क्या है, ये 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का क्या है, एक समूह है। और ब्रिक्स 5 कंट्रीज सम्मिलित हैं, जिसमें से बी का मतलब क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा आपका, आर का मतलब आपका रसिया यानी कि रूस हो जाएगा, आई यानी कि इंडिया, सी यानी कि चाइना यानी कि चीन, और एस यानी कि साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 देशों का समूह है जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज में हैं। अब चर्चा में ब्रिक्स क्यों है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें हाल ही में 5 नए सदस्यों को इसमें क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। 5 नए सदस्य ब्रिक्स में कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 5 देश हैं आपका, कौन कौन सा, नंबर 1 है आपका मिस्र, फिर इथोपिया, फिर आपका ईरान, फिर सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनको अभी हाल ही में ब्रिक्स में सम्मिलित किया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और ब्रिक्स की महत्ता भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, एशिया में क्या है, ये पॉइंट भी आपको मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग को सभी को देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैं बना रहा हूँ। आज जस्ट मैं आप लोग को एक डेमो दे रहा हूँ, आगे बाकी हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा इसको किया करेंगे। तो आपको उत्तर देना है दरअसल किसका, कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2009, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2010, या ऑप्शन नंबर सी 2011, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2012। तो आपको बताना है कि दरअसल ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट को अपने जोड़ देंगे। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सब लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। काफ़ी टाइम से करंट अफेयर्स नहीं आ रहा था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब से करंट अफेयर्स रेगुलर रहेगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। साथ ही साथ में प्रशासनिक शब्दावलियाँ आर का रह गया था, उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। और बाकी जो एस्से राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो भी करा देंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।